हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नानू निवी ब्लॉग। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है नवमी का सेकंड डे, मतलब 10वीं। तो क्या होता है ना, नवमी को हमारी जैसे कि 2-3 मंदिर हैं यहाँ पे ना, जहाँ के मतलब कि जवारे बोए जाते हैं। तो क्या होता है ना, यहाँ पे टू मतलब कि एक चंडिका माता है और एक खेर माता है। तो खेर माता के ना आज के दिन निकलते हैं, मीन्स 10वीं के दिन, ठीक है। और जो चंडिका माता हैं उनके नवमी के दिन निकलते हैं। तो नवमी के दिन के जवारे तो उनके यहाँ के निकल चुके हैं और आज है 10वीं। तो 10वीं को आज खेर माता के जवारे निकलेंगे। तो बस हमारे घर के पास से निकलते हैं खेर माता के, और जो चंडिका माता के ना तो वो वही मेन रोड से निकल जाते हैं। तो बस सब कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो यहीं से निकलेंगे। तो सब कोई अपने दरवाजे के पास ना पानी सींच रहे होते हैं कि मतलब निकलेंगे सब बिना चप्पल के, नंगे पैर निकलेंगे तो किसी को कोई कुछ चीज़ चुभ ना जाए। और फिर आज एक बात और बताऊँ, मिनी दीदी आने वाली हैं और मैंने उस दिन कुछ सस्पेंस रखा था, तो मुझे कुछ ऐसे मतलब कमेंट आए हैं, बट इट्स ओके। और मिनी दीदी के यहाँ मतलब बेबी बॉय हुआ है और ना उनकी डिलीवरी हो गई थी 1 मार्च को। बट उस समय ना पापा एक्सपायर हुए थे, तो हमें मतलब खुशी से ज़्यादा उस समय दुख था, क्योंकि पापा का तुरंत जाना हुआ था। और उन्हें बहुत मतलब एक दिमाग में था कि मेरा भी कोई बेटा नहीं हुआ था ना, तो उनके दिमाग में ये था कि काश मतलब हमारे यहाँ भी नाती होता। तो बहुत खुश होते पापा अगर होते तो। बट उस समय पापा नहीं थे, और मतलब मेरे को लगता है पापा 23 फेब को एक्सपायर हुए थे और 1 मार्च को मिनी दीदी का बेटा हुआ था। तो उस समय तो किसी का जाना नहीं हो पाया था, क्योंकि घर की कंडीशन ऐसी थी। तो अभी मिनी दीदी आज आने वाली हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जब बेबी को लेकर कोई आता है ना, तो देहरी की पूजन होती है। जिस रूम में हमारा भगवान का रूम होता है वो देहरी पूजा होती है। और जब मैं भी निवी को लेकर गई थी ना, तो मेरे मायके में भी हुई थी। और जब मोनी दी नन्नू को लेकर आई थी ना, तब भी सेम ऐसे ही हुआ था। तो बस, और जो अब मैं जल्दी से रेडी हो जाऊंगी, मतलब साड़ी चेंज कर लूँगी। अगर उसका वीडियो ले पाई तो ठीक है, वरना क्योंकि ना जवारे निकलने का टाइम हो जाएगा। और अभी मैं बस जस्ट फ्री हुई हूँ, लंच वगैरह हो गया है, अब बस शाम की तैयारी होगी। और एक्चुअली क्या था ना, जब से हमारी नानू हुई थी ना, तब से हम यहाँ पे ना जो जवारे निकलते थे ना, तो उनके लिए मतलब शरबत वगैरह का बंदोबस्त करते थे, पानी का मतलब पानी रखते थे। तो अब इस बार तो दिक्कत है ना, तो किसी को कुछ भी मन नहीं है करने का। तो ऐसे ही बस मैं प्रणाम कर लूँगी। और यहाँ चावल देते हैं, और जो जवारे निकलेंगे ना उसमें दूध सींचते हैं। तो वो सब मैं एक जो है वो करके आऊँगी, क्योंकि हर बार तो मम्मी करती थी। तो इस बार बस अब मम्मी तो नीचे जाएंगी नहीं, तो मैं ही कर लूँगी। और फिर कुछ ही देर बाद मिनी दीदी आने वाली है। तो चलिए मैं मिलाऊँगी आपको मिनी दीदी से और मिनी दीदी के बेटे से। तो चलिए मिलते हैं नीचे, और जवारे दिखाती हूँ आप लोग को। तो बाय बाय। सो फ्रेंड्स, मैंने ना चाय वगैरह निपटा दी है, मेरी और मम्मी की भी चाय हो गई है, और दुकान में भी हमारी चाय जाती है तो वो भी चली गई। और ये आ गई है मिनी दीदी। तो मिनी दीदी बेटे भैया ड्राइव करके आए थे शायद, और ये मिनी दीदी उतर नहीं है गाड़ी से। और ये देखो कितना क्यूट बेबी। अभी मैं ना बारजे में हूँ, अभी मैं मिनी दीदी के यहाँ नहीं गई हूँ थोड़ा। और अभी मिनी दीदी आई है ना तुरंत, तो बस वो थोड़ा सा रिलीफ हो जाए, फिर मैं जाऊँगी देहरी पूजन के लिए। तो ये मिनी दीदी मुझे देखकर स्माइल कर रही थी। और ये उनका बेबी बहुत क्यूट है यार। जैसे मैंने देखा ना तो सोच रहा था बस जाकर उसे गोद में ले लूँ, बट नहीं, मुझे ना शाम मतलब ये था, आंटी बोल कर गई थी, बट ये था ना कि जवारे निकलने थे। तो ये हुआ कि पहले जवारे निकल जाए फिर देहरी पूजन होगी, तो वो अंदर एंट्री तो कर लेंगे, बट जो भगवान जी का रूम होगा ना तो उसकी पूजन होगी। तो ये आंटी ने उतारा पानी, अब दीदी जाएंगी अंदर। और क्योंकि जवारे के भी मतलब आवाज़ आने लगी थी, जवारे निकलने का टाइम हो गया था, फिर बस वो अंदर गई हैं जस्ट। और बस उनका मतलब ये यहाँ पे जवारे निकले। तो आप लोग भी देखिए, मैं साइड में खड़ी हुई थी, थाली लेकर गई थी। तो थाली में ऐसा था कि हमने ना चावल रखा था एक बाउल में, क्योंकि ना बोलते हैं जवारे को, जो जवारे लिए रहते हैं ना, थोड़ा सा चावल दे देते ताकि वो सींच के आगे तक के जाते हैं। और जवारे में दूध भी छिटकना होता है। तो बस मैंने दूध डाल दिया था, अगरबत्ती जलाई थी, बस मैंने प्रणाम किया। जवारे बहुत ज़्यादा जवारे निकल रहे थे, क्योंकि क्या था ना
2 साल से कोविड था तो उस समय तो निकला नहीं, तो बहुत सारे लोग थे चबारे वाले, तो बस ये निकल रहे हैं और आप लोग भी एंजॉय करिए इसे। सो फ्रेंड्स, ये जवारे निकल चुके, मतलब निकल ही रहे हैं। काफ़ी लंबी लाइन थी, तो बस अब इसके बाद मैं जाऊंगी नीचे। मतलब नीचे मैंने ये चावल और दूध सींच दिया था, फिर इसके बाद मैं जाऊंगी ऊपर, क्योंकि फिर इसके बाद आंटी के यहाँ भी जाना होगा और नानू हमारी शायद पहुँच गई है, तो बस उसको लेगी। और ये बस लास्ट ही चल रहा है। इसके सामने एक हमारे यहाँ मंदिर है, तो पहले वहाँ पर प्रणाम करेंगे सब लोग, फिर उसके बाद हम गए आंटी के यहाँ। तो ये देखो मैडम जी लेकर बैठी हैं, बड़ी दीदी हैं परिवार की, तो वो लेकर बैठी हैं और इन मैडम जी का हमारे रईसी के साथ ग्रेप्स खा रही हैं। आंटी साथ उसे ग्रेप्स खिला रही हैं, ये देखो। और बस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इन लोग कि भैया आया है, भैया आया है। तो बस ये लोग खेल रही हैं और उसे ना सोते समय बहुत परेशान कर रही थी, ये देखो। और बस फिर इसके बाद हुआ दहरी पूजा। तो ये दहरी में ना जो साड़ी रखी हुई है और उसके ऊपर जो दीदी का स्याही का कपड़ी और लड्डू, तो इस साड़ी के ऊपर इस ससुराल से ही साड़ी आई होगी दीदी की। और बस इस पर कॉइन रखा है, तो इसमें 10 के कॉइन रखे हुए हैं और इसकी पूजा मैं कर रही हूँ, क्योंकि दीदी ना बच्चे को पकड़ी हुई थी और ये शायद भाभी को करना होता है। तो भाभी मतलब मैंने बोला आंटी आप कर लो, बोली नहीं तुम कर दो, तो फिर मैं ये कर रही थी। तो उस आंटी मतलब दादी थी हमारे परिवार की, उन्होंने बोला फूल वगैरह लगा दो, चढ़ा दो। तो मैंने क्या हुआ, ज़्यादा फूल थे उसमें ना प्लेट में, तो मैंने ज़्यादा रख दिया था और एक लड्डू साइड से लुढ़क गया था। और दीदी ना दीदी अभी से ना मतलब नाक गई थी और ना इसे ना साड़ी पहनना था दीदी को रेड कलर की, बट उन्होंने बोला मैं नहीं पहनती। तो वो जो सूट पहन कर आई थी ना, तो उन्होंने पल्लू डाल लिया था साड़ी का, जो उनको पहन कर ये सारे नेंग करना था। और ये ना 7 बार करना था ये नेंग, जो वो बार बार आ रही हैं और जा रही हैं। फिर इसके बाद ना ये वहीं पे ठहर जाएंगी भगवान जी के रूम में। और ये बस इसके बाद जो इनका मामा होंगे, मामा मतलब बेटू भैया थे यहाँ पर। अब फिर बेटू भैया ना छुटकू का टीका करेंगे। और ये रो रहा था बेटू बहुत ज़्यादा, शिवाय नाम है इसका, क्योंकि ये हुआ है महाशिवरात्रि 1 मार्च को। तो शिवाय ना बहुत रो रहा था, शायद मिनी दीदी की साड़ी से चुभ रही थी। और फिर बेटू भैया ने उसका टीका किया और उसे ये सारी चीज़ें दी। अब फिर इसका टीका ना मतलब मिनी दीदी वापस से भाई का टीका करेंगे। अभी मामा ने भांजी का टीका किया, अब बहन भाई का टीका करेगी। तो बस ये सब हुआ और मैं वापस आ गई थी, क्योंकि मुझे खाना बनाना था और काफ़ी टाइम भी हो गया था और बहुत थकान भी लग रही थी। तो बस ये मैंने भिंडी बना ली है और रोटियां मतलब सेक ली थी और कुछ उसमें पराठे भी सेक लिए थे। जिसे जो खाना होगा वो खा लेगा। और कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो।